गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हमने कल की क्लास में देखा था एक्सरसाइज 1.1 एंड हम आज देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्या क्या है, हमें मेनली तीन चीजों से डील करना है, तीन रिलेशंस है जिसके बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। तो पूरी एक्सरसाइज ये तीन रिलेशंस पे बेस्ड है जो कि हम आज देखेंगे। तो ये तीन रिलेशंस क्या क्या है, इसके पहले अगर कोई नया हो तो उसने अगर पुरानी वीडियो ना देखी हो तो पहले वीडियो देख ले ताकि उसे अच्छे से समझ में आ जाए। और जो नए हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो हम देखते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के कि सबसे पहला रिलेशन है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसे हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। इसको क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या होता है ये जैसे नाम से स्पष्ट है, स्वतुल्य मतलब खुद के इक्वल। जो रिलेशन में जो अवयव खुद के इक्वल होगा, अगर वो खुद के इक्वल है तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जैसे कि आर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कब है कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या कोई संबंध स्वतुल्य संबंध होगा जब उसके एलिमेंट बिलोंग करेंगे आर से एंड फॉर ऑल ए, मतलब उसके जो ए भी होंगे तो अवयव होंगे। जैसे ये हम मान लेते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ए बिलोंग्स टू आर देन फॉर ऑल ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के सभी ए की वैल्यू के लिए ये रिलेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपको समझ में नहीं आया होगा, इसे हम समझते हैं दूसरे तरीके से। जैसे कि ये ए है और ये बी, ये हम जो तीनों रिलेशंस पढ़ेंगे केवल एक समुच्चय के लिए पढ़ेंगे। जैसे ए के लिए, जैसे दो हमारे पास समुच्चय पहले हम एक्सरसाइज 1 में देखा था, दो समुच्चय होते थे हमारे पास ए एंड बी या जो भी एक्सेट्रा बी सी जी एफ, तो हम दो के लिए पढ़ते थे। बट यहाँ हम दो के लिए नहीं, हम यहाँ केवल एक के लिए ए से ए में रिलेशन देखेंगे, ए के एलिमेंट से ए के ही एलिमेंट में रिलेशन देखेंगे। वही ये रिलेशन है जो तीन है। तो ये ए है, ये बी है, ये मान लेते हैं हम। ये कौन है? सीता, गीता और रीता। और यहाँ पे है क्या? सीता, गीता, रीता। तो इस संबंध का, इस रिलेशन का मतलब ये है कि ये हर एक अवयव से संबंधित होना चाहिए, खुद से रिलेटिव होना चाहिए। भले किसी से इसको कोई मतलब ना रहे पर एक खुद से मतलब रखना चाहिए, खुद से संबंधित होना चाहिए। जैसे सीता है, ये सीता से संबंधित होना चाहिए, गीता गीता से संबंधित होना चाहिए, रीता रीता से संबंधित होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है ये केवल यही रिलेशन है कि ये खुद से संबंध, खुद से संबंध। तो हम आगे चल के एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हमें और समझ में आएगा। जैसे ये एक ले लेते हैं हम रिलेशन 1-1, 2-2 एंड 3-3। तो इस रिलेशंस में क्या है? ए एंड बी, ए भी इक्वल है, मतलब ए इज इक्वल टू ए। वो बोल रहा है दोनों एलिमेंट ए होना चाहिए, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या यहाँ ए इज इक्वल टू बी है? हाँ। ए इज इक्वल टू बी है? हाँ। ए इज इक्वल टू बी है? हाँ, बिल्कुल है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या हम बोल सकते हैं स्वतुल्य संबंध है। इतना समझ में आया? इसके बाद हम सेकेंड रिलेशन देखते हैं। सेकेंड रिलेशन देखते हैं हम सिमेट्रिकल रिलेशन। तो सिमेट्रिकल रिलेशन क्या होता है हम देखेंगे। सिमेट्रिकल रिलेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सममित संबंध। सिमेट्रिकल रिलेशन को क्या बोलेंगे? सममित संबंध। तो क्या होता है? ये होता है, हम देखते हैं सममित संबंध बोल रहा है, इसका मतलब अगर ये रिलेशन दिया गया है, यह रिलेशन सममित या सिमेट्रिकल रिलेशन कब होगा? यह रिलेशन सिमेट्रिकल रिलेशन या सममित रिलेशन कब होगा? जब ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड बी एंड सी also belongs to R B and A also belongs to R। जब ये कंडीशन बनेगी तब ये रिलेशन सिमेट्रिकल रिलेशन होगा। आई बात समझ में? एक बार फिर से देखिए,
कब होगा सिमेट्रिकल कोई रिलेशन, सिमेट्रिकल रिलेशन या सममित संबंध कब होगा, जब उसके एलिमेंट ए एलिमेंट बी बिलोंग करते हैं आर को। क्या उसका बी एंड ए भी बिलोंग करते हैं आर को? अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिकल रिलेशन है। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे ये ए है, मैंने बताया दोनों ए ही रहेंगे। ये एक समुच्चय, समुच्चय को हम ये स्टेप से सर्कुलर स्टेप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें कोई एक एग्जांपल, जैसे एग्जांपल, ठीक है। तो ए है, ये ए है, इसमें क्या संबंध होगा? मान लीजिए ये जी है, ये बी है, ये बी है, ये जी है। अब बोलेंगे बीजी बीजी क्या है? तो बीजी ये है, हम इन्हें गॉड दे देते हैं, गॉड है। ये क्या है? भक्त। ये गॉड, इन्हें भक्त। तो कैसे कैसे रिलेशन पता करेंगे हम? अगर तुम एक सेकेंड, थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा। ये जी, ये बी। अगर तुमने भगवान से संबंध बनाया है, भगवान से तुम रिलेटिव हो, भगवान से संबंधित हो, गॉड से संबंधित हो, अगर तुमने भगवान को स्वीकार कर लिया है तो भगवान भी तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। इज दैट क्लियर? एक एग्जाम्पल था कि अगर तुम गॉड से संबंधित हो तो गॉड भी तुमसे संबंधित है। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक और ले लेते हैं। जैसे कि एक रिलेशन है 1 2 2 3 एंड 3 4 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, सॉरी इसको 1 क्या ले लेते हैं, 2 1 ले लेते हैं, 2 1 कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें क्या बोल रहा है रिलेशन? अपने पास कंडीशन क्या है? ए बी यदि बिलोंग कर रहा है आर को तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। ये बिलोंग्स टू का साइन है, यहाँ पे 2 साइन हमें यूज करना है। जैसे कि ये एक है, इसका मीन होता है, अगर किसी को पता ना हो तो ये होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का साइन है ये। और इसके बाद एक साइन ये होता है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल या सभी के लिए, सभी के लिए। बिलोंग का मतलब तो आपको जानते हैं संबंधित। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू का संबंधित, उससे संबंधित, ठीक है। तो ये अभी हम यहाँ यूज होंगे तो इन्हें याद रखना। तो जैसे बी ए भी अगर बिलोंग करता है आर को तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर को। तो क्या हम देखते हैं ए भी बिलोंग कर रहा है, सॉरी 1 और 2 बिलोंग कर रहा है क्या आर को? हाँ कर रहा है। तो क्या 2 और 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को? तो हाँ, ये 2 और 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को। मतलब ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, ये क्या है? सिमेट्रिकल रिलेशन है, ठीक है। आई बात समझ में? उसके बाद हम देखते हैं थर्ड रिलेशन। उसके बाद हमारा थर्ड रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध। देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं संक्रामक संबंध। अब ये क्या होता है भी? तो ये होता है अगर कोई रिलेशन, कोई संबंध, संक्रामक संबंध तब होगा जब कोई रिलेशन, कोई संबंध संक्रामक संबंध कब होगा? तो ये तब होगा जब यदि ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर को और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर ये कंडीशन है तो अपना संबंध जो होगा वो संक्रामक संबंध होगा। इसके भी हम एग्जांपल से समझेंगे ताकि हमें और जल्दी क्लियर हो। तो हम देखते हैं इसको एग्जांपल से क्या हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये ए बी सी है तो ए और बी संबंधित है, मतलब ये ए बी का रिलेटिव है और बी सी का रिलेटिव है।
तो अगर इनके बीच संक्रामक संबंध स्थापित करना है या हम चाहते हैं कि ये संक्रामक संबंध में हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ जरूरी है कि ए का सी से संबंधित होना भी जरूरी है। ए बी से संबंधित है, ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है। और अगर संक्रामक संबंध कब कहलाएगा, जब ये ए भी इस सी से संबंधित होगा। आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमने तीनों संबंध देखे। इसके अतिरिक्त और एक यहाँ पे संबंध होगा जिसको हम बोलेंगे, हमें उसकी जरूरत नहीं है, पढ़ना नहीं है, उसके क्वेश्चंस वगैरह नहीं है आते हैं, या वो एक्स्ट्रा एक संबंध है जिसको बोलेंगे हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित संबंध, तो ये क्या होता है, ये कोई रिलेशन प्रतिसम्मित संबंध कब होगा, जब ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए इज इक्वल टू सी हो, तो ये संबंध होगा। अगर ये कंडीशन है तो जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो कौन सा संबंध है, प्रतिसम्मित या एंटीसिमेट्रिकल संबंध होता है। आपको बात समझ में आ गई? इसको उतना ध्यान नहीं रखना है, मेनली हमें ये तीन संबंध का यूज है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। हम एक क्वेश्चंस लेते हैं कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ए, हम एक क्वेश्चन लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चंस बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में, ए क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6 में क्या बोल रहा है, 6 में R इज इक्वल टू रिलेशन क्या बोल रहा है वो। ये मेन ध्यान रखने की चीज है, रिलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी ये इजी है। B इज इक्वल टू A+1, मतलब वो बोल रहा है कि रिलेशन इनका इस प्रकार है कि B जो होगा वो A से एक ज्यादा होगा। तो वो बोल रहा है कि संबंध स्वतुल्य, सम्य तथा संक्रामक है। तो हमें चेक करना है या कैलकुलेट करना है कि क्या यहाँ संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक है, स्वतुल्य है, संक्रामक है या सममित है। कौन सा संबंध यहाँ पर है, कौन सा संबंध है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले रिलेशन क्या है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ रिलेशन क्या बोल रहा है कि B जो है वो एक से हमेशा एक ज्यादा होना चाहिए, सॉरी A से हमेशा एक ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब अगर A की वैल्यू इसमें से कुछ भी रख सकते हैं अपन। A की वैल्यू अगर 1 है तो A से B इज इक्वल टू ऑलवेज A+1। B हमेशा A+1 होगा ये रिलेशन में। इसके हम क्रांतीय गुणन कर रहे हैं, क्रांतीय गुणन बोलते हैं नहीं, तो इतना समझ लीजिए बस। तो हमें B की वैल्यू क्या चाहिए, A से हमेशा एक देंगे, ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है, ये रिलेशन हमें ये प्रूव करना है। तो हम देखते हैं कि अगर A की वैल्यू 1 है तो अगर A की जगह 1 रखेंगे तो 1+1, B की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर A की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2+1, B की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे 3 4, ऐसे ही 4 5, ऐसे ही 5 6, ऐसे ही 6 7। अब इसमें क्या सही है, नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ 4 5 5 6 पर ये 6 7 जो आया है, क्या यहाँ पे हमारे पास इस समुच्चय में ग्रुप में 7 है? नहीं है। तो हम यहाँ 7 नहीं ले सकते क्योंकि हमें यहाँ केवल 6 तक दिया है।
तो हम केवल कहां तक लेंगे, 6 तक लेंगे। अब हमारे पास जो रिलेशन आ गया है, अब हम इसमें चेक कर सकते हैं कि ये रिलेशन स्वतुल्य है, संक्रामक है, सममित है, क्या है। तो हम देखते हैं ये रिलेशन क्या है। पहला है स्वतुल्य, तो स्वतुल्य को चेक करते हैं। पहले स्वतुल्य को चेक करते हैं। स्वतुल्य क्या बोलता है कि कोई भी रिलेशन के लिए, कोई भी रिलेशन, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये कुछ नहीं है, ऐसे जस्ट फॉर जोक। तो कोई भी रिलेशन, ये कोई रिलेशन है, एग्जांपल के लिए ये कोई रिलेशन स्वतुल्य कब होगा, जब A इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कहीं भी A इज इक्वल टू बी दिख रहा है? ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, A B A B A B, तो कोई भी A B के इक्वल है क्या? नहीं। अतः यहाँ पे स्वतुल्य संबंध है क्या? नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ A इज नॉट इक्वल टू B, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं हो सकता या नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कौन सा है हमारे पास, सममित या संक्रामक, कोई भी ले सकते हैं। तो संक्रामक सममित ले लेते हैं। सममित संबंध ले लेते हैं हम यहाँ पे। सममित संबंध क्या बोलता है? सममित संबंध, कोई भी रिलेशन सममित होगा, कब होगा? कोई भी रिलेशन सममित रिलेशन कब होगा, या सिमेट्रिकल रिलेशन कब होगा? जब A इज इक्वल, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी संबंधित है आर से, तो बी ए भी अगर संबंधित है आर से, तो ये रिलेशन क्या है? सममित संबंध है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ सममित संबंध है, तो हम ए बी की वैल्यू लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर। बट अगर हम देखें तो 2 1 बिलोंग्स टू आर है क्या? 2 और 1, इस जो हमारा रिलेशन है इसमें 2 और 1 है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये जो संबंध है ये सममित संबंध नहीं है। एक और, इसी में से कोई और भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल यही लेना है, कोई भी ले सकते हैं। जैसे 4 5 ले लेते हैं, तो ये 4 5 ले लेते हैं, ये बिलोंग कर रहा है आर को। बट क्या 5 4 बिलोंग कर रहा है आर को? तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह सममित संबंध होगा क्या? क्या ये सममित संबंध होगा? नहीं, ये सममित संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिलेशन जो इसका जो स्टेटमेंट है या जो शर्त है वो पूरी नहीं हो रही है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं हो सकता। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा कौन सा है? थर्ड है हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो थर्ड है हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध तो क्या है? इसकी क्या शर्त है? इसकी शर्त है ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए और सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये संबंध है, ये कंडीशन है इसकी। तो हम देखते हैं कि ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, ये ए बी है, ये आर में है, ये बी सी है, ये आर में है। पर ये ए सी जो है 1 से 3, ए सी मतलब 1 और 3, क्या ये आर में है? 1 और 3 यहाँ पे है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे संक्रामक संबंध नहीं है। समझ में आपको तीनों संबंध एक एग्जांपल के लिए, और बाकी संबंध थ्योरी से देखे कोई और क्वेश्चंस देख लिया है हमने, इनके फॉर्मूले देख ली, कंडीशन देख ली, शर्त देख ली। तो क्या मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तीनों रिलेशंस क्लियर है, और ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 एंड होती है। सारे क्वेश्चंस यही है, इसी बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।